उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किश्तवाड़ हादसे को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने बड़े अधिकारियों से बात की और चसोती गांव में राहत बचाव का अपडेट लिया। उन्होंने लिखा, वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर ली गई है और किश्तवाड़ के चसोती में बचाव एवं राहत कार्यों का जायजा लिया गया। उपराज्यपाल आगे लिखते हैं, अचानक आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण सुनिश्चित उनकी तरफ से किया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि मैंने अधिकारियों को प्रभावितों को तत्काल राहत और आवश्यक आपूर्ति प्रदान करने के निर्देश भी दे दिए हैं। जल्द लोगों की मदद की जाएगी। केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया जा रहा है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। किश्तवाड़ हादसे के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मदद का ऐलान किया है। प्रत्येक मृतक के लिए 2 लाख रुपए का ऐलान कर दिया गया है। गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 1 लाख रुपए, वहीं जो लोग मामूली रूप से घायल हैं उन्हें 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। पूरी तरह क्षतिग्रस्त संरचनाओं के लिए भी 1 लाख रुपए का ऐलान किया गया। गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त संरचनाओं के लिए 50,000 रुपए और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त संरचनाओं के लिए 25,000 रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया गया। दरअसल आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला किश्तवाड़ के चसोती गांव पहुंचे थे। यहां उन्होंने आपदा वाले इलाकों का दौरा किया, पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात की, पीड़ितों का हाल जाना, वहीं इलाके में हुई तबाही का विस्तार से मुआयना किया। राहत और बचाव कार्य को लेकर अधिकारियों के साथ भी उन्होंने बात की। किश्तवाड़ में तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जिंदगियों की तलाश में युद्ध स्तर पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस हादसे में आपको बता दें कि अब तक 50 से ज्यादा 53 लोगों की मौत हो चुकी है। 53 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं 69 लोग अभी भी लापता हैं। 14 अगस्त की दोपहर को चसोती में बादल फटा था, जिसके बाद तबाही आई, जिसके बाद यहाँ भयंकर त्रासदी हो गई। इसके बाद से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किए हैं, मृतकों को 2 लाख रुपए का ऐलान। गंभीर रूप से जो लोग घायल हैं उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं मामूली जो लोग घायल हैं उन्हें 50,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस हादसे के बाद से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वहां उस इलाके का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की, उनका हाल जाना, उनके प्रति संवेदनाएं दिखाई और मृतकों के प्रति भी 2 लाख रुपए के आर्थिक मदद का ऐलान उन्होंने किया है। अपनी तरफ से लोगों से तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वो उन्हें वहाँ पर पहुंचकर उनका ढांढस बढ़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं उनसे। इस त्रासदी के बारे में किसी को भी नहीं पता था और ऐसी बड़ी भयानक त्रासदी आई जिसमें 50 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो फिलहाल मौके पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद हैं, लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। हर संभव मदद का उनके और उनकी टीम की तरफ से आश्वासन दिया गया है। उनकी तरफ से कहना है कि अभी भी 70-80 लोग लापता हैं। राहतों के लिए टीमें लगातार तैनात है, युद्ध स्तर पर काम जारी है, हर संभव कोशिश की जा रही है, हर संभव मदद लोगों की जाएगी। जो लोग अपनों की तलाश में हैं उन्हें ढूंढने का कार्य लगातार तेजी से किया जा रहा है। लोग शिफ्ट करने की वहां से मांग कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला किश्तवाड़ के चसोती गांव पहुंचे थे और यहां उन्होंने हालातों का जायजा लिया था। उन्होंने मीडिया से बात भी की है। क्या कुछ उन्होंने बात की है, क्या कुछ उनका कहना है, एक बार नजर डाल लेते हैं। Immediate relief has been distributed to as many of the homes that have been partially or totally damaged. If I'm not mistaken, about 36 lakhs that the DC had at his disposal has already been distributed. I've spoken to the Additional Chief Secretary in my office and instructed him to immediately release money from the Chief Minister's Relief Fund so that can be put at the disposal of the DC as well. And whatever is required to be done, we will do. हमने सुना है कि आपने एक असेसमेंट की है, वहाँ पे आपने ये डायरेक्शन दी है कि यहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है। नहीं, शिफ्ट करने की मांग आई है। शिफ्ट करने का डायरेक्शन अभी देने का कोई मौका है नहीं। शिफ्ट करना है, नहीं करना है, किन हालात में करना है, कहाँ पे करना है, उसके लिए मुझे लगता है एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आनी चाहिए। वो हमें बताएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम उनको यहाँ से उठाएं और ऐसी जगह डालें जहाँ खतरा और होगा। क्या हम उनको आसपास में कोई ऐसी जगह दे सकते हैं जहाँ वो यहाँ रह पाएं लेकिन खतरा कम हो। Look at the scary videos that we saw from Uttarakhand. What is happening in Himachal, all these hill states, this entire belt, Himachal, Uttaranchal, Jammu and Kashmir, we are all now, I think, prone to these glacial lake bursts, to cloud bursts, to this freak vague weather. We will have to collectively and individually
consult experts to see what we can do to mitigate the risks and the dangers of these things. सर डेथ और इंजर्ड का कुछ आंकड़ा ना फिलहाल जो डेथ टोल है वो लगभग 60 के आसपास है, और जो लापता लोगों की तादाद जो नंबर हमें दी चुकी है वो 70 और 80 के आसपास है। लेकिन जो लापता लोगों का जो आंकड़ा है इसमें बदलाव आता जाता रहेगा, क्योंकि कुछ लोग हमें मिल जाते हैं, वो या तो कहीं पे उनका मोबाइल कवरेज नहीं, या कहीं आधे रास्ते वो रुक गए थे हालात के वजह से। तो ये जो लापता लोगों का नंबर है इसको फाइनल नंबर मत ले लीजिए, इसमें बीच बीच में चेंज आता रहेगा। कह रहे हैं कि वॉश आउट भी हुए वो तो हुए होंगे, वो तो अब आप देखें ना, मौके से आप आए हैं सर, आपने देखा ना पानी का एक दीवार सा नीचे आया, इतने बड़े बड़े पत्थर आए हैं। ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये तो झील था नहीं, ये दरिया है। इस दरिया को अब झील में तब्दील किया गया है इस क्लाउड बर्स्ट के वजह से। तो मुमकिन है कि कुछ लापता लोग जो हैं वो इस पानी में बह गए हैं। अब हमारी कोशिश है कि उनमें से जितने ज़्यादा को हम रिट्रीव कर पाएं ताकि उनको उनके घर वालों के हवाले हम कर सकें, ये हमारी कोशिश है। आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां किश्तवाड़ में हुए हादसे के घायलों से उन्होंने मुलाकात की। जितेंद्र सिंह ने भी सभी घायलों को यहां आश्वासन दिया कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी। जितेंद्र सिंह ने साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन और सरकार लगातार मदद करने में लगे हुए हैं। हालात पर पीएम मोदी की भी नज़र लगातार बनी हुई है और हमारी प्राथमिकता है कि हर पीड़ित को राहत दी जाए, सुरक्षा उस तक पहुंचाई जाए। तो कुल मिलाकर के 67 थे, 67, जिसमें से 5 इन्होंने डॉक्टर साहब ने पहले ही डिस्चार्ज कर दी। अभी हमने राउंड करके देखा कि 15 को और को कर देंगे, तो वो फिर घट करके हो जाएंगे आपके 52। और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है, कहीं एक आध फ्रैक्चर्स है, क्योंकि वो मलबा जो था वो ज्यादा मिट्टी और कीचड़ से भरा था। तो इतनी गनीमत है कि उसमें पत्थर और चट्टाने नहीं, तो हेड इंजरीज नहीं हो पाई, कोई बहुत ज्यादा हार्ड इंजरीज नहीं हुई। और इंजरी से ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, बच्चों में भी और दूसरों में। चले गए, उनकी भरपाई तो हो नहीं सकती, जो बह गए पता नहीं उनकी क्या संख्या है। अभी सफाई का काम चल रहा है डेबरी का, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा मिट्टी भरी हुई है। रात भर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अभी भी वहां पे तैनात हैं। लेकिन जो सहायता उपलब्ध हो सकती है वो सारी की सारी कराई गई है, और आगे भी कुछ आवश्यकता रही तो वो भी की जाएगी। नहीं, मैं बल्कि मैं ये कहूंगा कि अपेक्षा से ज्यादा दिया जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी।